Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365। चलो अब हम कुछ पीवाईक्यूज़ देख लेते हैं। तो उसमें हम एनवायरनमेंट के पीवाईक्यूज़ देखेंगे। सबसे पहले 2019 का पीवाईक्यू देखते हैं। तो 2019 में क्वेश्चन आया है, हम डील करेंगे नेशनल पार्क स्पीसीज़ वगैरह के पीवाईक्यूज़ से रिलेटेड। तो 2019 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कम्प्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन। तो टेम्परेट और अल्पाइन, अल्पाइन मतलब हाइट भी होना चाहिए, टेम्परेट मतलब लैटिट्यूड वाइज भी बोल रहा है, ठीक है। तो मानस नेशनल पार्क ऑप्शन है, नामदफा है, न्यूरा वैली है और वैली ऑफ फ्लावर्स है। तो मानस आसाम का हो गया, ये थोड़ा नीचे है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता था। फिर न्यूरा वैली वेस्ट बंगाल में है। फिर वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स वाज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 2019 में इस क्वेश्चन का, ठीक है। टेम्परेट अल्पाइन जोन, क्योंकि हाइट भी चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स वाज डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ओल्ड वर्ल्ड। तो बोल रहा है कि ऐसा कौन सा ग्रुप ऑफ प्लांट है जो न्यू वर्ल्ड में पहले डोमेस्टिकेट किया गया, उसके बाद ओल्ड वर्ल्ड में लाया गया। तो उसका ऑप्शन था टोबैको कोकोआ रबर, टोबैको कॉटन रबर, कॉटन कॉफ़ी शुगर केन, रबर कॉफ़ी वीट। तो न्यू ओल्ड वर्ल्ड बेसिकली हुआ ये हमारा वाला और न्यू वर्ल्ड हुआ उधर वाला। तो ये कॉलोनियलिज्म के टाइम जो स्पीसीज इंट्रोड्यूस हुई थी ना, उससे रिलेटेड है। तो ये थोड़ा हिस्ट्री का भी पार्ट है। तो इसका आंसर था टोबैको कोकोआ और रबर, ठीक है। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 2019 का क्वेश्चन है। एशियाटिक लायन पे क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एशियाटिक, ये सेम ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। तो अब इसमें ये नहीं सोचना है कि ओनली लिखा है तो ऐसा गलत है कि और कहीं भी तो मिल सकता है, क्योंकि ये वाला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबको पता है कि ये सिर्फ गिर वाले एरिया में ही मिलते हैं एशियाटिक लायन। तो ये सही स्टेटमेंट हो गया। सेकेंड है, डबल हम्ड कैमल इज़ नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। तो ये हमको पता है कि लद्दाख में मिलता है, लेकिन लद्दाख के साथ साथ ये एक और फैक्ट है कि ये चाइना वाले रीजन में भी मिलता है, ठीक है। तो डबल हम्ड कैमल इज़ नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, तो ये गलत हो गया। फर्स्ट सही हो गया, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन गलत है, तो पहले सेकेंड को कट कर दो। फर्स्ट सही है, तो हमारे पास बचा 1 और 3। तो अब थर्ड पढ़ लेते हैं। 1 हॉर्न राइनोसोरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। तो 1 हॉर्न राइनोसोरस बोल रहा है कि नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। तो सिर्फ इंडिया में नहीं मिलता है, ये भूटान वगैरह वाले एरिया में भी मिलता है, जो एडजॉइनिंग एरियाज़ है ना, वहाँ पे भी मिलता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो गया ओनली 1, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है 2019 का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखो, हर एक बायोस्फीयर रिजर्व में ना बहुत सारी मतलब हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है होंगी। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया है, तो उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, ये सब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो अब पूछा अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या क्या आता है। तो ऑप्शंस देख लो। सबसे पहले नैयर, इड्डीपेपारा, शेंडुर्नी और कालक्कड़ मुदुनथराई, ये एक ऑप्शन है। दूसरा है मुदुमलाई, सत्यमंगलम, वायनाड और साइलेंट वैली। तीसरा है कौंडिन्या, गुंडला ब्रह्मेश्वरम, पापीकोंडा और मुकुर्थी। फिर चौथा है कवाल, श्री वेंकटेश्वरा और नागार्जुना सागर श्रीसेलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अब देखो, इसमें क्या है, अगस्त्यमलाई यदि आपको ये पता है ना, बेसिकली मतलब केरला और तमिलनाडु वाले रीजन में आता है। तो उससे ना देखो, लास्ट वाला ऑप्शन तो आपका कट हो जाएगा, कवाल, श्री वेंकटेश्वरा, ये सब हमको पता है तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। तो ये डी कट हो गया। उसके बाद आते हैं हम सी ऑप्शन, कौंडिन्या, गुरु ब्रह्मेश्वरम, पापीकोंडा। पापीकोंडा हमने पिछले एक पीवाईक्यू है उसको डील करेंगे अभी। तो पापीकोंडा आया हुआ, पापीकोंडा ना गोदावरी की बेसिन में है, गोदावरी रिवर बेसिन में। तो ये भी ऊपर हो गया, मतलब काफ़ी। तो ये नीचे केरला तमिलनाडु वाले रीजन में तो नहीं आएगा, तो ये भी कट हो गया। उसके बाद देखो, इसमें डाउट हो सकता है क्योंकि मुडुमलाई भी वहीं है, सत्यमंगलम भी वहीं है, वायनाड भी वहीं है, साइलेंट वैली भी वहीं तमिलनाडु और केरला वाले बॉर्डर पे है।
और दूसरा नैयर, इडीपेपारा, शेंडूरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कालक्कड़ मुदुनथराई, तो ये भी ऑप्शन में डाउट हो सकता है, तो इसके थोड़ा सा फैक्चुअली करेक्ट होना पड़ेगा। तो इसका आंसर है नैयर, शेंडूरनी वाला और कालक्कड़ मुदुनथराई। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 2019 का क्वेश्चन नंबर 7। कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज, 2019 का है। फर्स्ट है सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोरस, तो सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स हर्बीवोरस हो सकते हैं। ठीक है, सम स्पीसीज ऑफ फिश आर हर्बीवोरस, ये भी हो सकते हैं। सम स्पीसीज ऑफ मरीन मैमल्स आर हर्बीवोरस, ये भी हो सकते हैं। सम स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर विविपैरस, तो ठीक है, सम मतलब बहुत ब्रॉड स्टेटमेंट है, क्या है ये, बहुत ब्रॉड, BROAD, बहुत ब्रॉड स्टेटमेंट है, तो कुछ ऐसे हो सकते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन है 1 2 3 4। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोला है कि वाइल्ड लाइफ और कहाँ कहाँ नेचुरली फाउंड है, उसके हिसाब से जमाना है। तो पहला है ब्लू फिन्ड महशीर, वो कावेरी रिवर में होती है। इरावदी डॉल्फिन चंबल रिवर में होती है। फिर रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट्स में होती है, ऐसा बोल रहा है। तो देखो इरावदी डॉल्फिन ना आपने ये वाले रीजन में होती है, मतलब इरावदी अपन बोलते हैं ये म्यांमार साइड से आती है ना इरावदी रिवर से, तो इधर चंबल रिवर में तो बिल्कुल नहीं होगी इरावदी डॉल्फिन। ब्लू फिन्ड महशीर, कावेरी रिवर इज़ वेरी फेमस फॉर ब्लू फिन्ड महशीर, तो फर्स्ट तो हो जाएगा। उसके बाद सेकंड गलत है, तो सेकंड को कट करो तो आंसर आएगा ओनली 1 और 3। तो रस्टी स्पॉटेड कैट कहाँ मिलेगी आपको, ईस्टर्न घाट्स में। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रिसेंटली देयर वॉज अ ग्रोइंग अवेयरनेस इन अवर कंट्री अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ हिमालयन नीटल बिकॉज इट इज़ फाउंड टू बी अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ, तो ये ना करंट अफेयर्स बेस्ड था। तो बोल रहा है कि ग्रोइंग अवेयरनेस है अभी कंट्री में ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ हिमालयन नीटल, तो ये क्या है, हिमालयन नीटल क्या है। तो एंटी मलेरियल ड्रग है, बायोडीजल है, पल्प फॉर पेपर इंडस्ट्री है और टेक्सटाइल फाइबर है, तो ये क्या है। तो इसका ये उस टाइम ना नहीं पता था लोगों को, तो ठीक है कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं, तो ये है टेक्सटाइल फाइबर। अब आप याद रख लेना कि कहीं ऑप्शन में आता तो हिमालयन नीटल क्या है, टेक्सटाइल फाइबर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बोफ्यूरॉन मिथाइल पैराथियन फोरेट ट्रायोजोपाज इज व्यूड विथ एप्रीहेंशन, दीज केमिकल्स आर यूज्ड फॉर, तो ये क्या चीज़ में यूज़ किए जाते हैं ये जो केमिकल्स हैं, तो ये केमिकल्स ना एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जनरली ना ये आपके जनरल अवेयरनेस से भी ये चीज़ें आपको पता रहती है कि कार्बोफ्यूरॉन, मिथाइल पैराथियन, फोरेट, जैसे किसी किसी की दुकान भी होती है तो उनको भी आइडिया रहता है, तो ये क्या होता है, ट्राइजोपास, तो ये पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर है। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में रामसर कन्वेंशन के। Under the Ramsar Convention, it is mandatory on the part of Government of India to protect and conserve all the wetlands in the territory of India. तो बोल रहे हैं कि रामसर कन्वेंशन के अंदर इट इज़ मैंडेटरी है गवर्नमेंट के पार्ट में टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन इंडिया। तो सबसे पहले देखना इसमें ना ये ध्यान रखना, ऑल द वेटलैंड जनरली आपको सही लग सकता है जनरल स्टेटमेंट, बट वेटलैंड्स ना बहुत ब्रॉड टर्म है। अब ये सही और गलत हम नहीं बोल रहे कि स्टेटमेंट सही है या गलत है, बस इतना ध्यान में रखो कि ये बहुत बड़ा टर्म है वेटलैंड, मतलब बेसिकली राइस फील्ड्स भी वेटलैंड के अंदर आती है। The Wetlands Conservation and Management Rules 2010 were framed by the Government of India based on the recommendation of Ramsar Convention. तो रामसर कन्वेंशन के रिकमेंडेशन पे बनी थी ये, तो ठीक है। The Wetlands Conservation and Management Rules 2010 also encompass the drainage area or the catchment area of the wetlands as determined by the authority. तो ठीक है, मतलब अथॉरिटी ने जैसा बोला उस हिसाब से होगा। तो इसमें ऑप्शन है, देखो इसमें डबल चीज़ हाईलाइट है, बट ऐसा नहीं है। इसका सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, ये नहीं, इसका सेकेंड और थर्ड सही, क्योंकि फर्स्ट में ऑल द वेटलैंड्स को प्रिजर्व नहीं करना है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन नंबर 17। द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एम्पावर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1986 का, वो गवर्नमेंट को क्या क्या एम्पावर करता है। तो सबसे पहले स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड प्रोसीजर एंड द मैनर इन विच इट इज़ सॉट, तो बोल रहा है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन किस तरीके से होना चाहिए ये बताता है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि ले डाउन द स्टैंडर्ड्स फॉर एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स फॉर वेरियस सोर्सेस, तो स्टैंडर्ड्स ले डाउन करता है फॉर एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, तो ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर है बोथ 1 और 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहले चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर हम करेक्ट आंसर की तरफ आएंगे। तो फर्स्ट है वेस्ट जनरेटर हैज़ टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज, तो 5 कैटेगरी में सेग्रीगेट करना है बोल रहा है उसका, और करेक्ट पूछा है ना, रॉन्ग नहीं पूछा है।
मतलब 3 ऑप्शन तो गलत होंगे, अब इसमें डी नहीं लिखा है, कोई इशू नहीं है। द रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन्स एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स ओनली। तो सिर्फ इन्हीं एरिया में लगेगा, ये गलत है। सी है द रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड इलेबोरेट क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़। तो ये आपका आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2018 का, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। तो पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है बोल रहा है, तो ये उस टाइम न्यूज़ में था, इसको पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। अब इसमें ना लॉजिक से आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सब नॉर्थ ईस्ट वाली जगह ही दी हुई है, नहीं तो कभी कभी आप लैंग्वेज के हिसाब से सोच लेते हो कि किस जगह का होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन था अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड। तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आपको पता है तो ये आप सही कर दोगे, नहीं तो मतलब ये क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो बोले क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की जो डेफिनेशन है ना वो फॉरेस्ट राइट एक्ट्स में इंक्लूडेड है 2006 में। ठीक है, फिर बोल रहे फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बैंगास हैव बीन गिवन हैबिटेट राइट। तो बैंगास को पहली बार हैबिटेट राइट मिला है। फिर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली डिसाइड्स एंड डिक्लेयर्स द हैबिटेट राइट्स फॉर प्रिमिटिव एंड वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। तो क्या ये ना जनरली थोड़ा लोकलाइज्ड पावर है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होता है, तो MOFCC का ज़्यादा रोल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 1 और 2। नेक्स्ट आते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैवी सैंड माइनिंग इन रिवर बेड्स। तो हैवी सैंड माइनिंग के क्या कॉन्सिक्वेंसेज है रिवर बेड्स में जो होती है। तो सबसे पहला है डिक्रीज्ड सेलिनिटी ऑफ द रिवर, दूसरा है पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, और तीसरा है लोवरिंग ऑफ द वाटर टेबल। तो देखो सेकंड तो सही है, ये आपको पता है, वाटर टेबल भी कम होता जाएगा क्योंकि पानी उतना सोख नहीं पाएगा, और सेलिनिटी कम हो जाती है बोल रहा है रिवर की। तो ये ऑप्शन नहीं है, मतलब ये ऐसे प्रूव्ड नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत है। तो सेकेंड एंड थर्ड इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2018 का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स। तो बोल रहे हैं मोस्ट ऑफ द, मतलब वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द कोरल रीफ्स ट्रॉपिकल वाटर्स में है। फिर मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। तो वर्ल्ड की मोर देन 1/3 ऑफ द कोरल रीफ्स ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में है, वो भी ठीक है। फिर कोरल रीफ्स होस्ट मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये भी सही है, बोलते हैं कि जितने स्पीसीज अपने रेन फॉरेस्ट में होते हैं लैंड पे, उससे कई गुना ज़्यादा ओशन में कोरल्स के साथ होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमेंटम फॉर चेंज, क्लाइमेट चेंज नाउ। ये क्या है, ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया था। ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो ठीक, ज़्यादा अपन को इस पर लोड नहीं लेता है ऐसे क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट क्योंकि ऐसी नई नई चीज़ें आती रहती है और अपन हर चीज़ नहीं कर सकते। क्लाइमेट से रिलेटेड है तो वैसे तो जनरली अपन UNFCCC करते हैं, लेकिन WMO भी क्लाइमेट से रिलेटेड है, IPCC भी उसी से रिलेटेड है, और UNEP भी। तो मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ है UNFCCC का। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर हमने एक PYQ में कर लिया है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव श्रंक इमेंसली और ड्राइड अप इन द रिसेंट पास ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो बोल रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ऐसी कौन सी सी है या लेक है जो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो चुकी है। तो बोला है ऑप्शन है अराल सी, ब्लैक सी, लेक बैकाल। तो देखो इसमें ना उस टाइम UPSC ने अराल सी बस माना था, लेकिन ये क्या होता है जनरली ये न्यूज़ में जो लेक्स रहती है ना उसके हिसाब से देता है कि कौन सी श्रिंक हुई है कौन सी नहीं हुई है। तो आपको इसमें करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा। अरालसी की क्या स्टोरी है कि अमू दरिया और सिर दरिया रिवर वहाँ पे आती है, अरालसी में गिरती हैं। ठीक है, अमू दरिया और सिर दरिया, ये है अरालसी। तो यहाँ पे ना इन्होंने क्या किया, डैम बना दिया है, तो ये यहाँ पे पानी पहुँच ही नहीं पाता, तो ये ड्राई हो गई है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, मतलब 1 ओनली। अब 2017 में आते हैं। तो द टर्म्स एम स्ट्राइप्स इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ। तो एम स्ट्राइप्स को क्यों मतलब न्यूज़ में देखा गया है। तो फर्स्ट है ऑप्शन ए है कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड फौना, बी है मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व्स, सी है इंडिजीनियस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, और डी है सिक्योरिटी ऑफ नेशनल हाईवेज। तो एम स्ट्राइप्स क्यों न्यूज़ में है, एम स्ट्राइप्स ना टाइगर सेंसस मतलब टाइगर को काउंट करने के काम आता है, इसलिए मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व्स इसका आंसर हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया इफ अ स्पीसीज ऑफ टॉर्टाइज इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो व्हाट डज इट इम्प्लाई। तो बोल रहा है शेड्यूल 1 ऑफ WPA के अंदर कोई टॉर्टॉइज की स्पीसीज को डाल दिए हैं, तो उसका क्या मतलब। उसका अब ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। इट एंजॉयज द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज टाइगर, बी है इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द वाइल्ड, अ फ्यू इंडिविजुअल्स आर अंडर कैप्टिव प्रोटेक्शन एंड नाउ इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट इट्स एक्सटिंक्शन।
सी है इट इज़ एंडेमिक टू अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया, और डी है बोथ बी एंड सी स्टेटेड अबव आर इन, मतलब बी और सी दोनों करेक्ट है बोल रहे हैं। लेकिन क्या देखो WPA में मतलब इन ऑप्शंस को अच्छे से एनालाइज करोगे ना तो शेड्यूल 1 में टाइगर भी है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही हो जाएगा कि यदि किसी टॉर्टॉइस को आप शेड्यूल 1 में डाल रहे हो तो इसका मतलब ये है कि इट एंजॉयज द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज टाइगर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली देयर वाज अ प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट सम ऑफ द लायंस फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट इन गुजरात टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। तो बोल रहा है कि अभी कुछ प्रपोजल आया था कि गुजरात में जो लायंस हैं उनको किसी दूसरी सेंचुरी या नेशनल पार्क में डालना है, तो वो कौन सी जगह है। तो ये उस टाइम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, दैन दैट वाज कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब अभी के केस में तो ये हॉल्ट कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पे अफ्रीकन चीता आ गए हैं। क्या आ गया है वहाँ पे, अफ्रीकन चीता। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये वाला देखना है, एक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या चीज़ का क्राइटेरिया है बोल रहा है। तो फर्स्ट इज मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन ब्लड, बी इज कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, सी इज पॉल्यूशन एसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, मतलब ऐसे इज द ये कैलकुलेट करने वाला, डी इज असेसिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन हाई एल्टीट्यूड रीजन्स। तो ऑक्सीजन लेवल की बात करें अब अपन को देखना है किस रीजन की। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये सब हम पढ़ते हैं पानी के रेफरेंस में। तो ब्लड वाला कट कर दो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम वाला कट कर दो, हाई एल्टीट्यूड वाला कट कर दो, पानी वाला हुआ एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट टू सी घड़ियाल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट। तो यदि आपको घड़ियाल्स देखना है नेचुरल हैबिटेट में तो अब बेस्ट प्लेस कौन सी है। तो पहला है भीतरकर्णिका मैनग्रोव्स, दूसरा है चंबल रिवर, तीसरा है पुलिकट लेक और चौथा है दीपोरबिल। तो इसमें क्या है, घड़ियाल ना, चंबल रिवर इज़ फेमस फॉर घड़ियाल्स, तो इसलिए इसका आंसर डायरेक्टली हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, चंबल रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम्स इंपॉर्टेंस इन बीइंग अ गुड लिंक बिटवीन ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स। पता है ऐसे वाले क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं कि देखो जैसे इंडिया का मैप है, ये हुआ वेस्टर्न घाट्स, ये है ईस्टर्न घाट्स, तो इन दोनों को लिंक कौन सी चीज़ करती है। तो इसमें ऑप्शन था नल्ला मल्ला फॉरेस्ट, तो नल्ला मल्ला तो इधर आंध्र प्रदेश साइड है। ठीक है, फिर नागरहोले हो सकता था, शेषाचलम ऑप्शन है, शेषाचलम भी थोड़ा ऊपर है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये ध्यान रखना, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अब नेक्स्ट है, एक ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन आया था, ट्रैफिक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। तो ट्रैफिक एक इंटरनेशनल बॉडी है, उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो ट्रैफिक इज़ अ ब्यूरो अंडर यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो ना ये कोई यूएन की बॉडी नहीं है, इसलिए आंसर गलत हो गया, ये हमको पता है ये वाला ऑप्शन कि ट्रैफिक एक NGO टाइप की बॉडी है। द मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू इंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट अ थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये बेसिकली इसका मतलब ही लिख दिया है, जो फुल फॉर्म है ना उसका मतलब ही लिख दिया है, इसलिए पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, तो इसका ऑप्शन डायरेक्टली हो गया ऑप्शन 2 ओनली। ठीक है, अब एक और ये पढ़ लेते हैं बायो रेमेडिएशन का। In the context of solving pollution problems, which of the following are the advantages of bioremediation technique? तो फर्स्ट है, इट इज़ अ टेक्निक फॉर क्लीनिंग अप पॉल्यूशन बाय एनहांसिंग द सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट ऑकर्स इन नेचर। तो नेचर में जैसे बैक्टीरिया माइक्रोब्स बायोडिग्रेडेशन करते हैं ना, उसी तरीके से हम न्यू टेक्निक्स मतलब आर्टिफिशियल टेक्निक्स यूज़ करके करेंगे, तो वो होगा बायोरेमेडिएशन। तो ये तो सही है। फिर नेक्स्ट है, एनी कंटामिनेंट विथ हैवी मेटल सच एज कैडमियम एंड लेड कैन बी रेडिली एंड कम्प्लीटली। तो क्या कैडमियम वगैरह निकालना उतना आसान नहीं होता, तो रेडिली और कम्प्लीटली पूरा तो नहीं निकल सकता, इसलिए आंसर गलत हो गया। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर बायोरेमेडिएशन। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, इसलिए इसका ऑप्शन हो गया C1 and 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ड्यू टू सम रीजन्स इफ देयर इज ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई व्हाट वुड बी इट्स लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज। तो बोल रहे हैं यदि कुछ रीज़न से ऐसा मानो कि अचानक से बटरफ्लाई की स्पीसीज़ गिर गई तो अचानक से क्या होगा। तो इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं अपन क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट है, पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। तो कुछ प्लांट का पॉलिनेशन इम्पैक्ट हो सकता है। देयर कुड बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शंस ऑफ सम कल्टिवेटेड। देयर कुड बी ड्रास्टिक इंक्रीज इन सम। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देख रहे थे हम। तो थर्ड ऑप्शन है, इट कुड लीड टू अ फॉल इन पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ वॉस्प, स्पाइडर एंड बर्ड्स। ठीक है, तो अब इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको देखना है। तो फर्स्ट ए है, ए ओनली 1, फिर 2 and 3, फिर 1 and 3, फिर 1, 2 and 3। तो इसका ऑप्शन हुआ 1 and 3। तो सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है, इसमें बोल रहा है फंगल इन्फेक्शन इंक्रीज होगा, बट ड्रास्टिक वर्ड यूज़ कर दिया। तो एकदम ऐसे अचानक से ऐसा नहीं होगा कि बटरफ्लाई खत्म हो जाएगी तो एकदम एक्स्ट्रा में फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन हुआ 1 and 3। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजंस प्रोवाइडेड बाय लॉ। तो WPA के अंदर कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जिनको आप हंट नहीं कर सकते एक्सेप्ट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो एक्सेप्ट कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर आप इनको हंट नहीं कर सकते हैं। तो घड़ियाल, वाइल्ड एस और वाइल्ड बफेलो, तो बेसिकली ये तीनों को आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब 2016 में आते हैं। 2016 का कौन सा क्वेश्चन अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो 2016 का क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल आपको कहाँ अपने नेचुरल हैबिटेट में मिल सकती है ज़्यादा अच्छे से? तो सैंड डेजर्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया यहाँ तो नहीं मिल सकती, यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलती है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये हॉर्नबिल बोला है, बस्टर्ड मत समझना। फिर हायर हिमालयस ऑफ जम्मू कश्मीर, वहाँ भी नहीं। फिर सॉल्ट मार्शेस ऑफ वेस्टर्न गुजरात, वहाँ भी नहीं। फिर वेस्टर्न घाट्स, तो वेस्टर्न घाट्स में इसलिए क्योंकि ना ये इधर अपनी केरला साइड होती है, और केरला की तो केरला की स्टेट बर्ड भी है। ठीक है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिक अबाउट खराई कैमल, अ ब्रीड फाउंड ओनली इन इंडिया। तो ये ना उस टाइम बहुत न्यूज़ में था 2016 में, इसलिए क्वेश्चन आया था खराई कैमल के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इज इट इज़ कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर्स इन सी वाटर। तो सी वाटर में ना 3 किलोमीटर तक कम से कम चल सकता है। इट सर्वाइव्स बाय ग्रेजिंग ऑन मैनग्रूव्स, तो ये मैनग्रूव्स में ग्रेजिंग करके सर्वाइव कर लेता है। नेक्स्ट है, इट लिव्स इन द वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, तो इसको डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता। तो भाई आजकल तो लोग कितने सारे वाइल्ड एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर लेते हैं, कार्निवोर्स को, तो कैमल को तो आप कर ही सकते हो। तो थर्ड तो आपका गलत हुआ, तो सीधे आपका ऑप्शन आ गया 1 और 2। ऐसे एलिमिनेशन से आपको ज़्यादा बनाना है क्वेश्चन, ये आपके लिए ज़्यादा मार्क फेचिंग होगा यदि जो चीज़ आपको नहीं बन रही है, जो बन रही है वो तो डायरेक्ट ही हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली अवर साइंटिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड अ न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ बनाना प्लांट विच अटेन्स अ हाइट ऑफ अबाउट 11 meters and has orange colored fruit pulp. In which part of India has it been discovered? तो ऑप्शंस है अंडमान आइलैंड्स, अन्नामलाई फॉरेस्ट, मैकाल हिल्स एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो देखो जब भी कोई नई स्पीसीज़ आती है ना, तो जनरली ये ऑप्शन में मतलब आप सोच सकते हो कि नहीं ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेस्टर्न घाट्स और अंडमान निकोबार से पूछी जाएगी। ठीक है, तो आप मैकाल हिल्स को तो आप कट ही कर दो, सी ऑप्शन, वहाँ कोई एकदम ट्रॉपिक रिच भी नहीं है स्पीसीज़ वाइज। तो अंडमान आइलैंड्स, अन्नामलाई और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो इसका ना बेस्ट ऑप्शन अंडमान आइलैंड्स था, ये उस टाइम न्यूज़ में भी था, और वहाँ पे ना फ्रूट काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, और 11 मीटर मतलब बहुत ज़्यादा हाइट चाहिए। तो अंडमान निकोबार आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, विथ रेफरेंस टू एजेंडा 21 समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट है, इट इज़ अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरा है, इट ओरिजिनेटेड इन द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग इन 2002। तो ये वो 2002 का नहीं है, ये और पहले का है एजेंडा 21, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो गया ओनली 1। फिर नेक्स्ट है, गडगिल कमेटी रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट किस रेफरेंस में न्यूज़ में अपने को सुनाई देती है। तो पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, फिर गंगा एक्शन प्लान, फिर लिंकिंग ऑफ रिवर और प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। इसका सही आंसर है प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि दोनों कमेटी की रिपोर्ट वेस्टर्न घाट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले गडगिल कमेटी आई थी, फिर कस्तूरी रंगन कमेटी आई थी। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो सोलर अलायंस का हमने क्वेश्चन वैसे डील कर चुका है। ठीक है, तो हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में 2015 में। तो 2015 में हम एक ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट सही है बोल रहे हैं। तो इट इज़ अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, करेक्ट आंसर बताना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट उससे आया है, ये बोल रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का हमने कर चुका है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज यूनिक इन बीइंग अ स्वैम्प विथ फ्लोटेशन वेजिटेशन दैट सपोर्ट्स अ रिच बायोडाइवर्सिटी। तो फ्लोटेशन वेजिटेशन कहाँ पे है। तो ऑप्शन फर्स्ट है भीतरकनिका नेशनल पार्क, बी है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, सी है केवलादेव घाना नेशनल पार्क और डी है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, तो ये हमको पता है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, विथ रेफरेंस टू ड्यूगोंग, अ मैमल फाउंड इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ड्यूगोंग के लिए तो सबसे पहले इट इज़ अ हर्बीवोर मेरीन एनिमल, तो ये सही है, ये हर्बीवोर है और मरीन भी है। अब एंटायर कोस्ट, तो पूरे एंटायर कोस्ट में तो नहीं मिलती है, ये अपने ये वाले कोस्ट में मिलती है, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार साइड मिलती है। ठीक है,
इट इज़ गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ WPA, तो ये ऑप्शन भी सही है। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, तो इसका ऑप्शन हो गया सेकेंड बस गलत होगा कि एंटायर कोस्ट में नहीं मिलती है, तो 2 बस गलत हुआ, इसलिए इसका ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है, और उसी टाइम ये डिक्लेयर किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, दूसरा है ऑलिव रिडले टर्टल, तीसरा है गैंजेटिक डॉल्फिन और डी है घड़ियाल। तो इसका राइट ऑप्शन है गैंजेटिक डॉल्फिन। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीसीज़ वाला। देखो अभी हमने स्पीसीज़ वाला इसमें पूरा कवर कर लिया है। कुछ जो बचे कुचे PYQs हैं वो हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें पूरे एनवायरनमेंट के PYQs ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग ये सब रिवाइज़ करिए। वंस अगेन थैंक यू।